हेलो डियर स्टूडेंट, देखिए बच्चों, आज हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस वह होता है जिन वाक्यों में आज्ञा दी जाती है, प्रार्थना की जाती है, आदेश दिया जाता है, सलाह दी जाती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसकी पहचान होती है इन वाक्यों के अंत में ओ या एक ही मात्राएं आती हैं। ये ओ या एक ही मात्रा पर समाप्त होने वाले वाक्य होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में दो तरह के वाक्य होते हैं, एक अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, शुरू में क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और निगेटिव में डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इनमें सब्जेक्ट नहीं होता, इनमें सब्जेक्ट यू के रूप में छिपा रहता है। एग्जाम्पल देखिए थोड़ा, जैसे उसे पीटो, बीट हिम। उसे मत पीटो, ये निगेटिव सेंस है, डू नॉट बीट हिम। और यदि कभी आ जाते तो नेवर लगाते, नेवर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कभी झूठ मत बोलो तो नेवर टेल ए लाई। अब देखते हैं, इसका आगे देखते हैं, आगे समझते हैं और थोड़ा। ये देखिए, कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंस के फंक्शंस दिए गए हैं, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस पहला देखिए, पहला टॉपिक, इम्पेरेटिव टू यूज गिविंग ए डायरेक्ट ऑर्डर कमांड। इम्पेरेटिव सेंटेंस आज्ञा देने के लिए, आदेश देने के लिए प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल होता है वेक अप नाउ, वेक अप नाउ, अब जागो। इम्पेरेटिव सेंटेंस टू यूज गिविंग ए वार्निंग एंड प्रोहिबिशन, चेतावनी देने के लिए या मना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वॉच आउट, ध्यान रखें। डोंट टच मी, मुझे मत छुओ। नेक्स्ट देखिए, इम्पेरेटिव टू यूज गिविंग ए एडवाइस। इम्पेरेटिव एक एडवाइस देने के लिए प्रयोग किया जाता है। डोंट बी पैनिक, इसका होता है दुखी मत हो या दुखी मत होना। नेक्स्ट देखिए, डू नॉट ईट टू मच, अधिक मत खाओ। इम्पेरेटिव सेंटेंस टू यूज गिविंग ए इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी इम्पेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। गो स्ट्रेट, सीधे जाओ। एंड और इसके बाद टर्न लेफ्ट, बाएं मुड़ जाओ या बाएं मुड़ जाना। टेक द पिल आफ्टर मील, खाने के बाद ये गोली लेनी है या लेना या लीजिए। इम्पेरेटिव टू यूज गिविंग ए रिक्वेस्ट, इम्पेरेटिव सेंटेंस रिक्वेस्ट के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रार्थना के लिए प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल दे, प्लीज़ डू नॉट गो, कृपया मत जाओ। प्लीज़ रिकन्सिडर में होता है पुनर्विचार करना, कृपया पुनर्विचार कीजिए। और लेट मी एलोन प्लीज, कृपया मुझे अकेला छोड़ दीजिए। आगे देखेंगे, अब देखते हैं लेट वाले सेंटेंस। लेट वाले सेंटेंस, लेट कर होता है दो, लेट कर होता है दो। लेट कर, तो लेट का प्रयोग वहाँ पे होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस में जहाँ पे क्रिया से अलग आओ या दो शब्द लगा रहता है, वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? लेट का यूज प्रयोग करते हैं। तो इसका इसका जो वो होता है स्ट्रक्चर, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और निगेटिव का होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। या दूसरा स्ट्रक्चर होता है डू नॉट, शुरू में लगा देंगे, डू नॉट प्लस लेट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें देखिए लेट के कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे लेट मी गो, लेट मी गो मुझे जाने दो। लेट अस डू, आओ करें, आओ हम करें या हमें करने दो। लेट मी स्पीक, उसे बोलने दो। लेटर ईट, उसे खाने दो। अब देखते हैं, नीचे देखते हैं कुछ कमांड। कमांड का एग्जांपल देखिए, यू गो देयर, यानी यू इसमें छिपा हुआ है, यू इसमें छिपा हुआ है जो सब्जेक्ट के रूप में। तो गो देयर, वहाँ जाओ। रिक्वेस्ट के लिए देखिए डू इट, इसे करो। मोर एम्फेसाइज रिक्वेस्ट, जहाँ पे प्रार्थना पर बल दिया जाता है तो वहाँ पे क्या प्रयोग करते हैं? वर्ब से पहले क्या लगा देंगे? डू लगा देंगे। डू स्पीक नाउ, डू स्पीक नाउ, अब जरूर बोलो, अब अवश्य बोलो या जरूर बोलो, इसमें बल दिया जाता है तो वहाँ पे क्या प्रयोग करते हैं? डू का प्रयोग करते हैं वर्ब से पहले। अब आगे देखेंगे,
कुछ और डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान देखेंगे सही बच्चे। इम्परेटिव सेंटेंस, इन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, सलाह, प्रार्थना, मनाही, सुझाव आदि का भाव प्रकट होता है। ये दो तरह के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बनता है, शुरू में क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शुरू में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिए ये स्ट्रक्चर ये रहा। शुरू में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में का स्ट्रक्चर बने डू नॉट या नेवर। यदि कभी नहीं है या कभी मत है तो नेवर लगा देंगे, और केवल नहीं है या मत है तो क्या लगाएंगे, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस, हाथ ऊपर करो या उठाओ, तो रेज योर हैंड्स। सभी पर्सन हल कीजिए, तो सोल्व ऑल द क्वेश्चन या अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। ट्रेन में चढ़ जाइए, तो बोर्ड द ट्रेन। कृपया एक गाना सुनाओ। देखो ओ की मात्रा समाप्त हो रहा है, ये ए की मात्रा पे समाप्त हो रहे हैं। ये प्रार्थना की जा रही है, इसमें कृपया क्या आएगी, प्लीज सिंग ए सॉन्ग। सदा सत्य बोलो, सदा क्या लेगी, ऑलवेज। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। कल मुझे फ़ोन कर देना, तो फ़ोन मी टुमारो या रिंग मी टुमारो। ऋतु मेरे पास आओ, तो ऋतु कम टू मी। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव स्ट्रक्चर होता है डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू नॉट या नेवर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मेरा इंतज़ार मत करो, तो डू नॉट वेट फॉर मी। मुझे मत छेड़ो, मुझे मत छेड़ो, तो डू नॉट या डोंट टच मी। वहाँ रात में कभी मत चली जाना, तो नेवर गो देयर एट नाइट। कृपया बाइक यहाँ खड़ी मत करो, प्लीज डोंट पार्क योर बाइक हियर। इतनी ज़ोर से मत बोलो, तो डोंट स्पीक सो लाउडली। तो यदि कभी मत आया तो नेवर का यूज करेंगे, और मत आया तो डू नॉट का यूज करेंगे। अब देखिए, यदि जब आदेश देते समय जोर दिया जाता है या विशेष आग्रह किया जाता है, तब इन वाक्यों में अवश्य आता है, जरूर आता है, तो आता है या तो से ही आता है। तो क्या लगाते हैं, वर्ब से पहले डू का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, शादी में जरूर आना, बल दिया जा रहा है जरूर, तो डू लगा दे, डू अटेंड द मैरिज पार्टी। इस फिल्म को अवश्य देखना, तो अवश्य आ रहा है तो डू लगा देंगे शुरू में। डू वॉच दिस मूवी या फिल्म। यहाँ बैठिए तो सही, तो डू सिट डाउन हियर। चाय तो पीजिए या लीजिए, तो डू टेक टी। अब देखते हैं लेट वाले सेंटेंस। लेट और लेटस वाले सेंटेंस देखिए। पहले हम इसके नियम पढ़ते हैं, कुछ नियम देखिए सही बच्चे। ये देखिए, ये इसके नियम है। इसमें भी दो तरह के सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव में क्या लगाएंगे, शुरू में लेट ऑब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेट ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें भी क्या होता है, इसमें प्रार्थना, सलाह, आदेश का भाव प्रकट होता है। लेट का अर्थ होता है दो या दीजिए या देना, ये इसमें लगा रहता है, ये इसकी पहचान होती है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब वाक्य में चलो या आओ शब्द लगा रहता है, तो उसमें क्या है, उसके स्थान में क्या लगाते हैं, लेट अस का यूज करते हैं। तो लेटस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि वाक्य नेगेटिव है तो कैसे बनाएंगे, यदि वाक्य नेगेटिव तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या डू नॉट शुरू में लगा देंगे। डू नॉट प्लस लेट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए निम्न अंतरों को देखिए। चलो अब नहा लो, चलो अब नहा लो, तो गो एंड टेक बाथ। चलो अब नहाते हैं, ये तो एक के लिए प्रयोग हुआ है, ये दो के लिए प्रयोग हुआ है कि यदि एक से अधिक व्यक्ति हैं और उसके लिए चलो आ रहा है, तो क्या क्या का प्रयोग करेंगे, लेटस। लेटस टेक बाथ नाउ या लेटस बाथ नाउ। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल देखिए सही बच्चे। लेट का एग्जाम्पल देखेंगे सही बच्चे। लेट और लेटस का प्रयोग, मुझे खेलने दो, तो दो आ रहा है देखिए, तो लेट फिर ऑब्जेक्ट आएगा फिर प्ले। लेट ऑब्जेक्ट लेट मी
प्ले, रोगी को आराम करने दो, तो लेट द पेशेंट टेक रेस्ट, उसे यहाँ सिगरेट मत पीने दो, तो निगेटिव सेंटेंस है देखो, तो डू नॉट शुरू में लग जाएगा, तो डू नॉट लेट हिम स्मोक हियर, या दूसरी तरह बना सकते हैं लेट हिम नॉट स्मोक हियर, कृपया बच्चे को सोने दो, तो प्लीज, कृपया की आ जाएगी प्लीज लेट द बेबी स्लीप, आओ पार्क में बैठें, ये देखो आओ आ रहा है यहाँ पे, तो आओ के स्थान पे क्या लें, लेट अस सिट इन द पार्क। आगे देखते हैं, चलो थाने चलते हैं, चलो थाने चलते हैं, ये देखिए लेट्स गो या लेट अस गो टू द पुलिस स्टेशन, चलो पेप्सी पीते हैं, तो लेट्स ड्रिंक पेप्सी, आओ कुछ फल खाएं, तो लेट अस ईट सम फ्रूट्स, लेट अस के स्थान पे हम लेट्स भी लिखते हैं शॉर्ट में, लेस्ट अपोस्ट्रोफी एस भी लिख सकते हैं।